गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, डियर चिल्ड्रन। आज की क्लास में हम जानेंगे एक ऐसे महान कलाकार के बारे में जिसने हालात के विपरीत अपनी कला को श्रेष्ठता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था, जिसे देश विदेश यहाँ तक कि पूरे विश्व में एक अतुलनीय प्रतिभा का धनी माना जाता था। एक बार इस कलाकार ने स्टेज पर अपनी कला का प्रदर्शन किया और अपने पिता से पूछा, यह कैसा था जो मैंने परफॉर्म किया है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस कलाकार के पिता ने क्या कहा? मेरे प्यारे बच्चों, इस कलाकार के पिता ने कुछ नहीं कहा। वो मूक दर्शक बनकर देखता रहा, बल्कि इस कलाकार के चरणों को स्पर्श कर लिया। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप जानना चाहोगे कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से इस कलाकार के पिता ने उसके चरणों को स्पर्श कर लिया था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, यानी कि पूरी क्लास में आप ध्यान से समझते रहिएगा। गाइस, कहानी पर आगे चलने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा, जिससे हम आपके सिलेबस की नई वीडियो जैसे ही अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको याद दिला दें कि इस सीरीज में हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इंग्लिश रीडर, जो हमारी मेन कोर्स बुक भी कही जाती है। तो गाइस, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है सुधा चंद्रन, एक ऐसी नृत्यांगना जिसने भरतनाट्यम में स्वयं को शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया था। सुधा चंद्रन। डियर चिल्ड्रन, चैप्टर पर चलने से पहले समझ लेते हैं इस चैप्टर में आई हुई हार्ड वर्ड मीनिंग्स के लिए, जिसके बाद आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। आप वीडियो को पुश कर इनको समझ सकते हैं और अपने नोटबुक पर भी इनको नोट कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं वर्ड मीनिंग का नेक्स्ट सेशन। आप वीडियो को पुश कर सकते हैं। इसका वीडियो पुश करने के साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिसके बाद इसे आप अपनी नोटबुक पर आसानी से नोट कर सकें। तो ये है हमारी वर्ड मीनिंग जो स्क्रीन पर आपके सामने चल रही है। आप इन्हें अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने चैप्टर पर। सुधा चंद्रन डांसिंग ऑन, it is the topic of our chapter. Let's start. Alaripo Sabdam Barnam Padam. These were strange words for the audience in the packed auditorium in Washington DC. Washington DC के सभागार में खचाखच भरे हुए लोग इन लोगों के लिए विचित्र शब्द थे। कौन से? अलारिपो शब्दम बरनाम पदम। ये शब्द उनके लिए एक विचित्र शब्द थे। बट एज द यंग डांसर फ्रॉम इंडिया, जैसे ही भारत का एक युवा नर्तकी, लुकिंग स्प्लेंडिड, जो बड़ी शानदार दिखाई दे रही थी, इन हर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, अपने परंपरागत पोशाक में, एक्सप्लेन्ड ईच इटेंस बिफोर सी बिगिन हर डांस, अपने नृत्य से पहले वह प्रत्येक भाव को स्पष्ट करती थी, व्याख्या करती थी। दे बिगेन टू अंडरस्टैंड, उसने समझाना शुरू कर दिया द भाव, भाव क्या होता है, इमोशंस क्या होती हैं, राग, राग क्या होता है, लय क्या होती है, सुर की मधुरता क्या होती है, एंड ताल, ताल मीन्स रिदम, और सुर क्या होता है, ताल क्या होती है, ऑफ भरतनाट्यम, भरतनाट्यम की रिदम क्या होती है, यानी कि ताल क्या होती है, उसका राग क्या होता है, भाव क्या होता है। इन सब बातों को वह नृत्य करने से पहले ही ऑडिटोरियम में उन सभी दर्शकों को पहले ही ठीक से समझा दिया करती थी। Yet the thunderous applause that greeted Sudha Chandran at the end of her performance was not merely for the wonderful way she had danced. Yet the thunderous applause, यह गड़गड़ाती शाबाशी, दैट ग्रीटेड सुधा चंद्रन, जो सुधा चंद्रन को बधाई दे रही थी, एट द एंड ऑफ हर परफॉर्मेंस, जैसे स्टेज पर उसने अपनी परफॉर्मेंस को पूरा कर लिया, वाज नॉट मियरली फॉर द वंडरफुल वे, ये कोई आश्चर्यजनक तरीका नहीं था, ये आमतौर पर होता था। सी हैड डांस्ड, जब भी कभी वो इस प्रकार से नृत्य किया करती थी तो यह अक्सर ऑडिटोरियम में देखने को मिलता था। इट वॉज ऑल्सो फॉर द इंडोमिटेबल स्पिरिट, यह इसलिए भी था क्योंकि यह सब कुछ उनका अदम्य साहस था।
सी हैड सोन इन ओवरकमिंग फेट, जो उन पर पूर्ण रूप से भाग्य के प्रारब्ध में दिखाई देता था। फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन इन द ऑडियंस न्यू, श्रोताओं में प्रत्येक व्यक्ति जानता था, द हार्ड वार्मिंग स्टोरी ऑफ सुधास करेजियस कमबैक। सुधा ने जिस साहसिक रूप से स्टेज पर फिर से अपनी वापसी की, उस वापसी के विषय में प्रत्येक ऑडियंस जानता था। सम ईयर्स अर्लियर सुधा हैड बीन ए प्रॉमिसिंग 17 years old डांसर। सुधा 17 वर्षीय एक होनहार नर्तकी बन चुकी थी कुछ वर्षों पहले ही, विद ए रिकॉर्ड ऑफ मोर देन 80 परफॉर्मेंस, और उन्होंने एक स्तंभ बना दिया था कि 80 स्टेज परफॉर्मेंस उन्होंने इस छोटी सी उम्र में दे दी थी। एंड देन वन डे, और तब एक दिन, शी वाज इंजर्ड, वह जख्मी हो गई इन ए रोड एक्सीडेंट अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान से 25 किलोमीटर पहले ही उनका रोड एक्सीडेंट हो गया था, सड़क दुर्घटना हो गई थी जिसमें सी वॉज इंजर्ड, वह जख्मी हो गई थी। कब की बात है ये? वेयर द फैमिली हैड गॉन ऑन देयर एनुअल पिलग्रिमेज, जब उनके पारिवारिक सदस्य अपने वार्षिक तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। उस समय यह घटना तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली में हुई थी। Perhaps she was not treated properly at the local hospital, शायद स्थानीय अस्पताल में उनका सही से उपचार नहीं हो सका था। Where she was rushed, जहां पर उन्हें जल्दबाजी में ले जाया गया था। In any case, किसी भी तरीके से her injuries resulted in a gangrenous infection, किसी भी कारण से उनका ये जो घाव था, उनकी जो इंजरी थी, रिजल्टेड परिणित हो गई थी इन ए गैंग्रेनाउस इन्फेक्शन, गलन पैदा करने वाले संक्रमण के रूप में उनका यह जख्म बदल चुका था। When she was taken to चेन्नई, जब उन्हें चेन्नई ले जाया गया, द डॉक्टर्स there tried hard to stop the infection from spreading, वहां डॉक्टर्स ने इनके इन्फेक्शन को, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बहुत कोशिश की, बट लेकिन फाइनली अंत में दे वर फोर्स्ड टू एम्पुटेट हर राइट लेग, और अंत में वो डॉक्टर्स विवश हो गए उनकी सीधी टांग को काटने के लिए। कहां से कटी? फ्रॉम अबाउट 8 सेंटीमीटर बिलो द नी, घुटने से 8 सेंटीमीटर नीचे से उनकी टांग को काटने के लिए मजबूर हो गए थे। इन द टेरिबल मंथ्स दैट फॉलोड, उन भयानक महीनों में जो उन्होंने व्यतीत किए, सुधा सर्च बिगिन, सुधा की जो खोज थी वो जारी रही। किस बात के लिए? टू फाइंड ए वे ऑफ डांसिंग अगेन, कि किस तरीके से पुनः नृत्य करने का जो उनका जुनून था उसको बरकरार रखा जा सके। द डे, वह दिन, आई मेट डॉक्टर प्रमोद शेट्टी, मैं डॉक्टर प्रमोद शेट्टी से मिली। आई न्यू, मैं जानती थी, दैट माई ड्रीम वुड कम ट्रू, कि अब मेरा सपना पूरा होने वाला है। सी सेज, वह कहती है, डॉक्टर शेट्टी हैड वॉन द मैग्सेसे अवार्ड फॉर हिज डेवलपमेंट ऑफ द जयपुर फुट एंड आर्टिफिशियल लिप। डॉक्टर शेट्टी को मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए? फॉर हिज डेवलपमेंट, कि उन्होंने विकास किया था, ऑफ द जयपुर फुट, जयपुर नाम के एक टांग का, एक फुट का जो आर्टिफिशियल अंग के रूप में काम करता था। मेड फ्रॉम वल्केनाइज्ड रबर, जो वल्केनाइज्ड रबर से तैयार होता था। बेटा ये वल्केनाइज्ड क्या होता है? ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इट इज ए केमिस्ट्री दैट मिक्स रबर इन सच फॉर्म्स टू स्टेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक ऐसी रासायनिक क्रिया जो रबर को बहुत लंबे समय तक टिकाऊ रख सकती है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी लचकता को बनाए रख सकती है। फिल्ड विद स्पॉन्ज, जिसे सोखते के साथ तैयार किया जाता था। सुधा एक्वायर्ड ए जयपुर फुट, सुधा को आवश्यकता थी एक जयपुर फुट यानी कि जयपुर पैर की। एंड बिगिन हर डिटरमाइंड जर्नी, और उन्होंने अपनी यात्रा को दृढ़ बना लिया बैक टू द वर्ल्ड ऑफ भरतनाट्यम,
भारतनाट्यम के संसार में वापसी होने के लिए, अपनी यात्रा के लिए अपने मन को दृढ़ बना लिया था। लर्निंग टू बैलेंस, सीख रही, क्या सीख रही थी? बैलेंस, संतुलन बनाना। किसके साथ? जो आर्टिफिशियल पैर उनके लगा था, उस पैर के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी, सीख रही थी। बेंड, झुकना सीख रही थी। स्ट्रेच, अपनी टांग को फैलाना सीख रही थी। वॉक, उस आर्टिफिशियल टांग के साथ चलना सीख रही थी। ट्विस्ट, उसको घुमाना सीख रही थी। टर्न, उसे मोड़ना सीख रही थी। एंड फाइनली डांस, और एट लास्ट उस आर्टिफिशियल लेग के सहारे, उस बनावटी टांग के सहारे नृत्य करना भी सीख रही थी। हर डॉक्टर्स, उनके डॉक्टर, हर फिजियोथेरेपिस्ट, उनके मसाज करने वाले जो डॉक्टर्स थे, हर पेरेंट्स, उनके माता पिता, एंड हर गुरु और उनके सभी गुरुजन वर ऑल ए पार्ट ऑफ हर पैशनेट एफर्ट। उनके इस अदम्य साहस के, अदम्य प्रयास के सभी साथी थे। ऑन 27 अक्टूबर 1982, 27 अक्टूबर 1982 को, शी गेव ए गुरु दक्षिणा, a traditional thanksgiving recital at the residence of her गुरु। 27 अक्टूबर 1982 को उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु के निवास स्थान पर ही एक ट्रेडिशनल थैंकिंग रेसिटल, यानी कि परंपरागत धन्यवाद देने का एक गायन वादन का प्रोग्राम किया। इट वॉज ट्रूली ए मिरेकल, वास्तव में यह एक चमत्कार हो गया था। एंड नॉट एन आई दैट वॉच्ड हर परफॉर्म, कोई भी ऐसी नजर नहीं थी जिसने नहीं देखा हो उनकी इस भूमिका को। द डिफिकल्ट बरनम वाज ट्राई, एक ऐसा कठिन भाव, ताल और राग का मिश्रण। बरनम मीन्स भाव, ताल और राग का मिश्रण। शायद ही कोई आंख होगी जिसने नहीं देखा होगा। वट सी न्यू, लेकिन वह जानती थी, सी स्टिल हैड ए लॉन्ग वे टू गो, कि अभी उन्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ऑन 28 जनवरी 1984, 28 जनवरी 1984 को सुधा मेड ए हिस्टोरिक कमबैक, सुधा ने एक ऐतिहासिक वापसी की। बाय गिविंग ए पब्लिक रेसिटल इन मुंबई, मुंबई में एक सार्वजनिक गायन और वादन की सभा आयोजित करके सुधा ने एक ऐतिहासिक वापसी की थी स्टेज पर। एवरीवन वार्मली वेलकम्ड द रिटर्न ऑफ दिस टैलेंटेड डांसर, प्रत्येक व्यक्ति ने बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत किया द रिटर्न ऑफ दिस टैलेंटेड डांसर, इस प्रतिभाशाली नर्तकी की वापसी का प्रत्येक व्यक्ति ने तहे दिल से स्वागत किया। सेज हर फादर डी के चंद्रन, उनके पिता डी के चंद्रन का कहना है, आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस सुधा यूज्ड टू आस्क, प्रत्येक स्टेज प्रोग्राम के बाद सुधा मुझसे पूछा करती थी, हाउ वाज इट डैडी, डैडी कैसा रहा प्रोग्राम। एंड आई यूज्ड टू टेल, और मैं हमेशा कहा करता था, दैट सी स्टिल हैड टू इम्प्रूव ए लॉट, कि उसको अभी बहुत अधिक सुधार करना है। वट ऑन 28 जनवरी, लेकिन 28 जनवरी को, व्हेन शी आस्क्ड मी द यूजुअल क्वेश्चन, जब उसने मुझसे वही प्रायः पूछा जाने वाला प्रश्न पूछा, कौन सा, हाउ वाज इट डैडी, प्रोग्राम कैसा रहा डैडी, तो आई डिडेंट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सका, मैंने कुछ नहीं कहा। आई जस्ट टच्ड हर फीट, और मैंने उसके चरणों को स्पर्श कर लिया। इट वॉज माई ट्रिब्यूट टू ए ग्रेट आर्टिस्ट, इस महान कलाकार के लिए वह मेरी श्रद्धांजलि थी, मेरी श्रद्धा थी, मेरी भक्ति थी। सुधा's amazing success story took an interesting turn when a Hyderabad film producer decided to make a Telugu film not just based on her story but with her in the lead role. सुधा's amazing success story, सुधा की यह आश्चर्य कर देने वाली सफलता की कहानी took an interesting turn, अब एक नया रुचकर मोड़ ला चुकी थी। वह ने हैदराबाद फिल्म प्रोड्यूसर, जब हैदराबाद के एक फिल्म निर्माता ने डिसाइडेड, निर्णय किया, टू मेक ए तेलुगु फिल्म, कि वह एक तेलुगु फिल्म बनाएंगे, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन हर स्टोरी, केवल उनके कहानी पर आधारित नहीं, केवल उनके जीवन पर आधारित नहीं, वट विद हर इन द लीड रोल, बल्कि वह उस फिल्म में
सुधा को एक लीड रोल में भी रखेंगे। लीड रोल मीन्स एक मुख्य भूमिका में भी रखेंगे। Mayuri success encouraged him to dub the film in Tamil and Malayalam and remake it in Hindi as नाचे मयूरी। मयूरी फिल्म जो उन्होंने फिल्माई थी, जो उन्होंने की थी, तो उसकी सफलता ने एनकरेज्ड प्रोत्साहित कर दिया, बल बढ़ा दिया। हिम मीन्स उनका, किसका? हैदराबाद फिल्म प्रोड्यूसर, जो हैदराबाद के फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनका मनोबल बढ़ा दिया। किसके लिए? टू डब द फिल्म, कि वह फिल्मों की डबिंग शुरू करें इन तमिल, तमिल भाषा में, एंड मलयालम, मलयालम भाषा में, एंड रिमेक, और इस फिल्म को पुनः बनाएं इट इन हिंदी, हिंदी भाषा में, एज नाचे मयूरी। इसी फिल्म को दोबारा से टाइटल देते हुए नाचे मयूरी नामक शीर्षक के तहत इस फिल्म को एक बार फिर से वो हिंदी भाषा में बनाए, ऐसा उनको एनकरेज कर दिया था। एंड सुधा चंद्रन मेड हर डेब्यूट एज ए फिल्म स्टार, और सुधा चंद्रन की यह शुरुआत थी एक फिल्म स्टार के रूप में। शी हैज सिंस एक्टेड इन मेनी फिल्म्स इन सेवरल लैंग्वेजेस। इससे पहले सुधा चंद्रन ने बहुत सी फिल्मों में और विभिन्न भाषाओं में कार्य किया था। एंड हैज प्रोड्यूस्ड ए कन्नड़ फिल्म, और उन्होंने एक कन्नड़ फिल्म को प्रोड्यूस किया जिसका नाम था कालाभिमानी, बेस्ड ऑन द ट्रू लाइफ ऑफ बल्लन्ना। बल्लन्ना एक कलाकार थी जिनके जीवन की सच्ची कहानी पर आधारित उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। और एक कलाकार कौन थी? ए डीफ आर्टिस्ट, एक ऐसी कलाकार जो डीफ थी। डीफ मीन्स जो सुन नहीं सकती थी। हु वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेट कैरेक्टर एक्टर, और वह एक महान चरित्र को प्रस्तुत करने वाली अभिनेत्री बन गई थी। बालन्ना 74 हैज 400 कन्नड़ फिल्म्स टू हिज क्रेडिट। इस क्रेडिट के लिए उन्होंने 400 फिल्में बना डाली थी। सुधा's success was followed by invitations for shows from all over the world. सुधा की सफलता फॉलोड बाय इन्विटेशंस। सुधा की सफलता के बाद पूरी दुनिया से आमंत्रण पत्र आने लगे थे। शी हैज डांस्ड इन सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। उसने सभी यूरोपीय देशों में अपने नृत्य का प्रोग्राम किया, जैसे कि कनाडा एंड द मिडिल ईस्ट, और मध्य पूर्व क्षेत्रों में भी। ए फ्यू ईयर्स एगो, कुछ वर्षों पहले, शी वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन एन 8 परफॉर्मेंस टूर राउंड द कंट्री। कुछ वर्षों पहले वह गई हुई थी यूनाइटेड स्टेट ऑन एन 8 परफॉर्मेंस टूर, अपनी 8 स्टेज प्रोग्राम के टूर पर राउंड द कंट्री, जो उन्हें पूरे देश में कर रहे थे। शी रिमेम्बर्स, वह याद करती हैं, ए यंग गर्ल, एक छोटी सी लड़की को, हु आफ्टर द वाशिंगटन कंसर्ट, जो वाशिंगटन में संगीत सभा होने के पश्चात स्ट्रगल, संघर्ष कर रही थी, थ्रू द क्राउड्स, भीड़ से लड़ने की, अराउंड द डांसर, जो नर्तकी के चारों तरफ लगी हुई थी, एंड विद टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस, और उसके चेहरे से अश्रु बह रहे थे। साइलेंटली, बड़ी धीरे से, चुपके से, हैंडेड हर ए कार्ड, उन्होंने उसके लिए एक कार्ड दिया, दैट रीड कांग्रेचुलेशंस, पढ़ने पर पता चला कि उसमें बधाई लिखी हुई है, यू हैव मेड इट, कि तुमने यह सब कुछ कर दिखाया। वो पल मेरे लिए विस्मरणीय था, मैं उसे आज तक नहीं भूल पाई। डिड द ऑडियंस नो हर स्टोरी एवरीवेयर, क्या प्रत्येक स्थान पर लोग उसकी कहानी को जानते हैं? क्या लोग सभी स्थानों पर उसकी कहानी को जानते थे? नो, नहीं, नॉट एवरीवेयर, प्रत्येक स्थान पर नहीं। इनफैक्ट, वास्तव में, एट सम ऑफ द परफॉर्मेंस, उसकी कुछ परफॉर्मेंस में से, उसकी कुछ प्रोग्राम्स में से, पीपल लर्नड अबाउट इट ओनली ड्यूरिंग द इंटरवल, आधे समय के बाद ही लोगों को कुछ पता चल पाता था। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, देयर वुड बी ए वंडरफुल, वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना हो जाया करती थी, हार्ट वार्मिंग रेस्पॉन्स, जो हृदय को छू लेने वाली प्रतिक्रिया के रूप में होती थी। वट देन दे हैव हैड देयर हीरोज टू, लेकिन उस समय वे अपने अलग अलग नायक भी रखा करते थे। डिड एनी ऑफ देम एक्सेप्ट डिफीट, क्या किसी
को अपनी पराजय स्वीकार होती है, लाइक देम, उनकी तरह। आई हैव ऑल्सो बिलीव्ड इन आस्किंग, मेरा भी विश्वास था कि मैं भी पूछूं व्हाट नेक्स्ट, कि आगे क्या होगा। रादर देन, अपेक्षाकृत, व्हाई मी, मैं क्यों नहीं। इफ हेलन केलर कुड ओवरकम हर हैंडीकैप, यदि हेलन केलर जैसी अपंग आर्टिस्ट अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकती है, तो सो कैन आई, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। दैट इज व्हाट, यही कारण है। आई हैव ऑलवेज टोल्ड माई सेल्फ, यही कारण है कि मैं हमेशा अपने आप से ही पूछा करती थी, अपने आप से ही बातें किया करती थी। कौन सी बातें किया करती थी कि यदि हेलन केलर जैसी हैंडीकैप लड़की एक अच्छी आर्टिस्ट बन सकती है, तो मैं क्यों नहीं बन सकती। दैट्स द रिमार्क्स, सुधा के यही शब्द हुआ करते थे। इस व्हाट सी रेप्लाइड टू हर इंडियन फैंस, जो कुछ वह अपने भारतीय फैंस के लिए उत्तर देकर बताया करती थी। थाउजेंड्स ऑफ होम रोट टू हर, जिनमें से हजारों लोग उसके लिए लिखा करते थे। आफ्टर द रिलीज ऑफ हर फिल्म्स, उसकी फिल्म रिलीज होने के बाद उसके जो फैंस हुआ करते थे वो उनको लिखा करते थे। पीपल रोट टू से, लोग उनको लिखा करते थे दैट दे वर इंस्पायर्ड बाई माई स्टोरी, कि वे सभी मेरे जीवन की कहानी से प्रेरित होते थे। एंड दैट इट हैड गिवन देम न्यू होप, और इससे उन लोगों के लिए एक नई जीवन की आशा मिला करती थी। आई डू फील थ्रिल्ड, मैं अपने आप को रोमांचक महसूस करती थी। दैट माई मैसेज हैज गॉट अक्रॉस, जब मेरा ये संदेश चारों तरफ फैल जाया करता था। एंड व्हाट इज दैट मैसेज, और वह संदेश क्या था। ये जो ग्रीन कलर की स्लेट पर ग्रीन कलर की पट्टी पर हम लोग देख पा रहे हैं बेटा, ये उनका संदेश था। इसे हम इसको देखते हैं, समझते हैं। द सीड ऑफ अचीवमेंट लाइज इन द ह्यूमन माइंड, सफलता का बीज मानव जीवन के मस्तिष्क में ही निर्धारित होता है, उसी में होता है। व्हेन दिस रियलाइजेशन कम्स, जब इस सत्य की अनुभूति होती है, देयर इज नो लुकिंग बैक, तो फिर जीवन में कोई भी व्यक्ति पीछे मुड़कर नहीं देखता, अर्थात वह अपने जीवन की सफलताओं पर आगे बढ़ता चला जाता है। वंस आई डिसाइडेड, एक बार मैंने निर्णय किया था, दैट माई हैंडीकैप वाज नॉट गोइंग टू स्टॉप मी फ्रॉम डांसिंग, कि मेरी टांग की अपंगता मुझे मेरे नृत्य करने के उद्देश्य से नहीं रोक सकती है। दैट वॉज इट, और यह सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा मैं चाहती थी। मेरे प्यारे बच्चों, जिस शिक्षा को हम लोगों ने इस चैप्टर से सीखा है, मैं आशा करता हूं कि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को उद्देश्य बनाएगा और उसे सफलता तक पहुंचाने के लिए ऐसे ही दृढ़ निश्चय करेगा, जैसा कि इस स्टोरी में हमारी सुधा चंद्रन ने की। जीवन में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाए। बीच में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि नृत्यांगना के रूप में एक नृत्यांगना का यदि पैर कट जाए तो क्या उसका कैरियर सेफ बच सकता है? नहीं। लेकिन उन्होंने इस नहीं शब्द को पॉसिबिलिटियों में चेंज कर दिया, इस असंभव कार्य को संभवता में ऐसा बदल दिया कि यह एक मिसाल बन गई सारी दुनिया के लिए। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि तुम भी अपने जीवन में अपने उद्देश्यों को इसी प्रकार से पूजोगे, उनको ट्रिब्यूट करोगे कि जिंदगी में कभी भी तुम्हारे जीवन के उद्देश्य तुम्हारे हाथों से दूर न रहें। मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी जो सुधा चंद्रन के जीवन पर आधारित थी। मुझे आशा है तुम अपने जीवन में निश्चित रूप से इस कहानी से एक सीख लेकर अपने कदमों को आगे बढ़ाओगे। गाइस, चलते हैं अपने इस चैप्टर के एक्सरसाइज पर, देखते हैं हमने जो स्टडी किया है हम उसमें कितना जान पाए हैं, कितना समझ पाए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन फर्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली।
नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर आपको मौखिक देना है। जैसा कि इससे पहले की वीडियोस में भी मैंने बेटा आपको बताया है, उनकी क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि इन ऑरल क्वेश्चन को आपके सब्जेक्ट टीचर आपकी क्लासेस जैसे ही ओपन होंगी वो वहाँ आपसे इन प्रश्नों को करेंगे। दैट्स मीन्स लॉकडाउन के बाद जैसे ही आपकी क्लासेस ओपन होंगी वहाँ आपके सब्जेक्ट टीचर आपसे इन क्वेश्चंस को पूछेंगे और आपको इनका आंसर देना होगा। ये आपका होमवर्क भी है, जिससे पता चल सकता है कि क्या आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को ठीक से समझे, क्या आपने उसको जाना, क्या आपने उसको रिपीट किया या नहीं किया। चलते हैं सेक्शन बी के पास। सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्पों पर हमें टिक मार्क करना है, तो हमने यहाँ समझ सकते हैं बड़ी आसानी से, आप देख लीजिएगा। For almost everyone in the audience knew the heartwarming story of ... courageous comeback. ऑडियंस किसकी कहानी को गर्मजोशी के साथ जान लेना चाहते थे? हेलेंस, सुधास, मल्लाना। सुधास। सेकेंड ऑप्शन इज आंसर ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड की बात करते हैं। When she was taken to Chennai, the doctors there tried to stop ... from spreading. When she was taken to, जब उन्हें चेन्नई ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने अपने आप को कहाँ समर्थ पाया, वो कहाँ फेल हो गए, क्या रोकने में फेल हो गए? अल्टरनेटिव क्वेश्चन इज न्यूज, इन्फेक्शन और स्मोक। अल्टरनेटिव क्वेश्चन सेकेंड पोर्शन इज आंसर ऑफ इट। जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसका अल्टरनेटिव इन्फेक्शन इज आंसर। थर्ड के पास चलते हैं। ऑन 28 जनवरी 1984 सुधा मेड ए हिस्टोरिक कमबैक बाय गिविंग ए पब्लिक रेसिटल इन दिल्ली, मुंबई, कानपुर। आंसर इज मुंबई। नाउ लेट्स आवर ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड ऑन आवर चैप्टर। अपने चैप्टर पर आधारित अपने सही और गलत स्टेटमेंट्स को हमें पता करना है। देखते हैं कि इनको हम किस तरीके से पता कर सकते हैं। फर्स्ट इज सुधा's लेफ्ट लेग इज एम्पुलेटेड आफ्टर ए रोड एक्सीडेंट। सुधा's लेफ्ट लेग इज एम्पुलेटेड आफ्टर ए रोड एक्सीडेंट। सुधा की लेफ्ट लेग, बाई टांग को अलग कर दिया था आफ्टर ए रोड एक्सीडेंट। सड़क दुर्घटना के बाद उनके टांग को, लेफ्ट लेग को अलग कर दिया था। क्या ये सही है? ध्यान से सोचिएगा और समझिएगा। अभी हम थोड़ी देर के बाद अपने आंसर शीट पर चलने वाले हैं। ओके। सेकंड इज सुधा एक्सप्लेन्स ईच आइटम्स टू द ऑडियंस बिफोर शी बिगिन हर डांस। सुधा अच्छे प्रकार से समझाया करती थी, व्याख्या करके समझाया करती थी प्रत्येक बिंदु को अपने श्रोताओं के लिए अपने नृत्य को शुरू करने से पहले। अपने नृत्य को शुरू करने से पहले सभी बातों को सुधा अपने दर्शकों को समझाया करती थी। सुधा एक्वायर्स ए कानपुर फुट एंड बिगिंस हर कमबैक। सुधा ने कानपुर फुट, ये जो आर्टिफिशियल टांग हुआ करती थी, उसे प्राप्त किया और अपने डांसिंग के जो प्रोग्राम थे, अपने डांसिंग का जो हॉबी था उसको फिर से शुरू कर दिया, यानी कि कमबैक किया। आपको थिंक ओवर करना है कि इज इट राइट और रॉन्ग। फोर्थ स्टेटमेंट इज सुधा गिव्स हर फर्स्ट कमबैक रेसिटल इन मुंबई। सुधा ने अपने पहले वापसी का संगीत प्रोग्राम मुंबई में किया। यू हैव टू थिंक। 5. सुधा रिसीव्स ए नोट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम ए यंग बॉय आफ्टर हर परफॉर्मेंस इन वाशिंगटन। वाशिंगटन में जब वे अपने स्टेज प्रोग्राम को कर रही थी तो वहां पर उन्होंने एक बधाई नोट प्राप्त किया, एक पत्र प्राप्त किया जिसमें बधाई दी गई थी एक लड़के के द्वारा। ध्यान दें, लड़का था या लड़की थी, दैट इज यंग बॉय और गर्ल। यू हैव थिंक ओवर इट। 6. सुधा एक्ट्स इन मयूरी, ए फिल्म बेस्ड ऑन ओन लाइफ। सुधा ने एक मयूरी फिल्म में काम किया जो उनके अपने जीवन पर आधारित थी। विचार कीजिएगा और सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। सुधा's फादर टचेज हर फीट एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। सुधा के पिता ने उसके पैरों को स्पर्श कर लिया था एक सम्मान के रूप में। देखना है जो कुछ आपने सोचा है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, उसे चेक कर लेते हैं। चीटिंग नहीं करनी है, वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है,
ध्यान से देखिएगा और हम चलते हैं अपने आंसर शीट के पास। तो यू हैव टू मैच योर आइडियाज विद द आंसर शीट। फॉल्स, ट्रू, 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 फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। These are the answers of true and false. Now we are come on our next section and that is answer the following questions. हम अपने नए सेक्शन पर चलते हैं, डी सेक्शन पर, जिसमें हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को देना है। आंसर मीन्स उत्तर दीजिएगा। फॉलोइंग माने नीचे लिखे हुए, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों का। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज सुधास राइट लेग एम्पुटेड। एम्पुटेट क्यों कर दिया गया उनकी लेग के लिए, क्यों कर दिया गया? आंसर है सुधास राइट लेग एम्पुटेड बिकॉज हर इंजरीज रिजल्टेड इन ए गैंग्रीनोस इन्फेक्शन। क्योंकि उनकी जो जख्म था टांग में, उसमें एक गलन पैदा कर देने वाला संक्रमण हो गया था, जिसकी वजह से उनकी सीधी टांग को काटना पड़ा था। इस आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, द गुरु दक्षिणा सुधा गेव ऑन 27 अक्टूबर 19 सिग्निफिकेंस। जो गुरु दक्षिणा सुधा ने अपने गुरु के लिए दी थी, क्या उसका कोई महत्व था? वी आर ऑन आवर आंसर यस, हाँ, यस, हाँ। गुरु दक्षिणा हैड ए स्पेशल सिग्निफिकेंस। गुरु दक्षिणा का एक विशेष महत्व होता था। एज इट इज अ ट्रेडिशनल, इट इज अ ट्रेडिशनल थैंक्स गिविंग रेसिटल। एक संगीत के रूप में परंपरागत रूप से धन्यवाद देने का एक प्रचलन था, इसलिए गुरु दक्षिणा का यहाँ पर एक विशेष महत्व होता था। वी आर ऑन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक सुधा मेड द फिल्म कलाभिमानी। व्हाई डू यू थिंक, तुम क्यों सोचते हो, सुधा मेड द फिल्म कलाभिमानी, कि सुधा ने ये जो फिल्म बनाई थी कलाभिमानी, वो क्यों बनाई थी? रीजन क्या था, क्या आवश्यकता थी फिल्म बनाने की? तो रीजन इज दैट सुधा मेड द फिल्म कलाभिमानी बिकॉज, क्योंकि शी वॉन्टेड टू एक्नॉलेज, वह ज्ञान देना चाहती थी, द वर्ल्ड, पूरे संसार को बताना चाहती थी, विद द इंडोमिटेबल स्पिरिट, उनके अदम्य साहस को, ऑफ ए डीफ आर्टिस्ट नेम्ड बालन्ना। बालन्ना नाम के एक डीफ आर्टिस्ट की इस अदम्य साहस को पूरी दुनिया को दिखाना चाहती थी, उन्हें बताना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उनके जीवन चरित्र पर आधारित यह फिल्म बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वेयर डज द सीड ऑफ अचीवमेंट लाई अकॉर्डिंग टू सुधा। सुधा के अनुसार जीवन की सफलता का जो बीज है वो कहां पर संरक्षित रहता है, कहां संरक्षित रहता है? इट इज आवर आंसर, द सीड ऑफ अचीवमेंट लाइज इन द ह्यूमन माइंड। मानव मस्तिष्क में ही सफलता का बीज विद्यमान होता है। लास्ट क्वेश्चन इज हु वॉज बालन्ना। बालन्ना कौन थी? बालन्ना वॉज अ डीफ आर्टिस्ट। बालन्ना एक डीफ आर्टिस्ट थी जो सुन नहीं सकती थी, एक ऐसे कलाकार जो सुन ही नहीं सकती है, जिसने इतिहास रच दिया था। बस इस प्रकार के जीवन को आगे लाने के लिए हमारी सुधा चंद्रन ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया था, संघर्ष बना दिया था, एक पूजा बना दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास बहुत लंबी हो गई है, इसलिए बहुत तेजी से हम इसके लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आज की क्लास को ऑफ करेंगे, आज की क्लास को क्लोज करेंगे। मैच द हैंडीकैप्स इन कॉलम ए विद देयर डिस्क्रिप्शंस इन कॉलम बी। ए एंड बी, यहाँ आप अपने वर्ड्स को अपने डिस्क्रिप्शन के साथ मैच किए हुए देख सकते हो। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, क्लास बहुत लंबी हो गई है, जिसकी वजह से इनके डिस्क्रिप्शंस को आपको स्वयं ही समझना होगा, कौन सा शब्द किसके साथ मैच करता है। गाइस, बी हैप्पी, टेक केयर।